warten, also Präpositionen. Sie können schon Präpositionen. Ich nehme nicht Präpositionen, aber Fragen mit Präpositionen. Fragen mit Präpositionen. Das ist das Thema. Und man hört auch oft wozu, dazu, woran, daran, wovon, davon, wonach, danach. Okay, sowas. ये सुना आपने बार बार. Wo. Zum Beispiel, ich gebe einige Beispiele und dann frage ich euch auch natürlich. Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf meinen Freund. Das ist ein normaler Satz. Ganz normaler Satz. Ich warte auf meinen Freund. Man kann nicht sagen, ich warte meinen Freund. Verstehen Sie? Ja, ich warte auf. हंसी क्यों आई मुझे? क्योंकि मीनिंग कई बार कुछ का कुछ हो जाता है अदरवाइज. वार्टन का मतलब है वेट करना, आपको पता है इवन सी. लेकिन वार्टन का मतलब तो मेंटेनेंस करना भी होता है. समझ रहे हो आप? सो इफ यू से ich warte auf meinen Freund, इसका मतलब आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. वार्टन के साथ auf आना मस्ट है. Ich warte mein Auto, हो सकता है इसका मतलब मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में चला जाए. मेंटेन करता हूं गाड़ी का, मेंटेनेंस प्रॉपरली करता हूं. सो वर्ब इज सेम. सो ऑलवेज यू विल यूज प्रीपोजिशन. वार्टन auf आपको सेंस देना है वेट करने के कॉन्टेक्स्ट में. ऐसे ही वर्ड का अगर आप प्रॉपर यूज नहीं करो तो कुछ और निकल ही जाएगा. जैसे कोई बोले मूटर, सो मूटर का मतलब तो मदर होता है. लेकिन डिक्शनरी में देखोगे तो और भी मूटर के कई सारे मीनिंग निकलेंगे. सो वो ध्यान रखना पड़ेगा हमको. बट सपोज हियर क्वेश्चन बनाना है फ्रागन विच. सो क्वेश्चन बनेगा auf wenn, what is do, auf wenn, what is do, what is do oder warten Sie, das ist kein Problem. Auf wenn, warten Sie. अभी हम लोग do को लेके चल सकते हैं, ठीक है. हर बार दो दो लिख के नहीं दिखाऊंगा मैं आपको. Auf wenn, what is do, do को ले लो. Ich warte auf meinen Freund. Second sentence. Ich warte auf die Speisekarte. क्वेश्चन बनेगा worauf wartest du? पहली सिचुएशन में मेरे को किसी ने बोला तुम किसका वेट कर रहे हो? मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूं. दूसरी कंडीशन में तुम यहाँ पे है किस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, और यहाँ पे मतलब है किस चीज का, किस बात का वेट कर रहे हो. वेट किस चीज का कर रहे हो तुम? मैं वेट कर रहा हूँ स्पाइसेकार्टे का, कि वो मेन्यू लेके आए तो मैं ऑर्डर करूं. मेरा दोस्त देख रहा है यार ये मेरे को लेके तो आ गया रेस्टोरेंट में, ये कुछ ऑर्डर कैसे नहीं कर रहा. वो बोला कि वेट किस चीज का कर रहे हो? तुम इस चीज का वेट तो नहीं कर रहे हो कि मैं ऑर्डर करूं, लेके तो तुम आए हो मुझे रेस्टोरेंट में. सो बंदे ने बोला ich warte auf die
स्पाइस है कार्ट है। सो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूं कि कब तो वो राउफ आएगा और कब आएगा auf wen। दोनों में प्रीपोजिशन फिक्स है, वार्टन प्लस auf, प्रीपोजिशन इज हियर फिक्स, वार्टन प्लस auf। ये जो क्वेश्चन आज हम लोग बना रहे हैं दे आर ओनली फॉर फिक्स प्रीपोजिशंस। इस तरीके से वो और प्रीपोजिशन, इस तरह के सेंटेंस उनके लिए बनेंगे खास तौर पे जो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ फिक्स होती हैं। सो वार्टन ऑफ पढ़ोगे आप तो, लेकिन हर बार मेन मुद्दे की बात ये रहेगी ऑफ विन व्हाट इज टू, वो राउफ व्हाट इज टू। ऐसे ही बाकी में भी देखोगे आप। दो और सेंटेंस देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल प्रैक्टिस। Ich fahre mit dem Auto nach Delhi. Ich fahre mit meinem Freund nach Delhi. Both statements are of course correct. Ich fahre mit dem Auto nach Delhi. Ich fahre mit meinem Freund nach Delhi. अब मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूं तो उसको बूढ़ा बना के तो जाऊंगा नहीं, ऑफ कोर्स साथ में जा रहे हैं हम लोग, ये मतलब है। सो यहां पे कोई बोले कि दिल्ली कैसे जा रहे हो, मतलब कारण नहीं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, way, mode that is required. So then I'll say as a question, vomit fares to, vomit fares to, and here midway fares to nach Delhi. In both the cases you can write nach Delhi, nach Delhi. So vomit fares to nach Delhi, mit wem fares to nach Delhi. So person के लिए mit wem और thing के लिए आपने किया vomit. So then what is the formula? Fixed preposition अगर आपको पता चल जाए तो preposition plus Person und wo plus preposition. This is the concept. वो प्लस वो प्लस प्रीपोजिशन für Sachen, für Dinge। आप ये कह सकते हो कि पर्सन्स के लिए ये वाला फॉर्मूला प्रीपोजिशन फर्स्ट, प्रीपोजिशन प्लस पर्सन, राइट। सो पर्सन क्या होगा, पर्सन होगा वेयर व्हेन व्हेन। प्रीपोजिशन प्लस पर्सन, पर्सन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, वेयर when और when। अब मैंने लिखा है where when when आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये तीनों में होता है नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। where is not possible because nominative preposition तो होती नहीं, so after preposition nominative case is not possible, and accusative or dative it depends. preposition is accusative suppose, हाँ। और जैसे हमने प्रीपोजिशन सीखी है नॉमिनेटिव तो होती नहीं, अकुजाटिव, डाटिव, टू वे। तो टू वे वाली में जो खास तौर पे टू वे वाली में हम लोग वहां पे कुछ चीजें देखते थे, मूवमेंट और डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बट इस केस में हम लोग वो चीज नहीं देखेंगे। यहां पे ये पहले से फिक्स रहेगा
ओके, फॉर एग्जांपल वार्टन प्लस आउफ, आउफ तो टू वे प्रीपोजिशन है, बट इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ये लर्न करेंगे तभी हम साथ में ये भी लर्न करेंगे वार्टन प्लस आउफ अकुजाटिव ओवर, हमेशा ये अकुजाटिव ही रहने वाला है, वार्टन आउफ, राइट। सो इसका मतलब हुआ आउफ व्हेन इसीलिए आया है, ये नहीं आया आउफ व्हेन व्हाट इज डू, क्योंकि ये फिक्स है। एंड वो प्लस प्रीपोजिशन वो, सो कभी आपको दिखेगा वुत्सु, कभी दिखेगा वो रान, रान दिखेगा, आन प्रीपोजिशन है सपोज, रान दिखेगा, बताऊंगा क्यों दिखेगा वो, कभी दिखेगा वो ल्यूबर, प्रीपोजिशन तो ल्यूबर होती है, बट आपको दिखेगा वो ल्यूबर, कभी दिखेगा वुत्सु, वो ल्यूबर, वो रान, वो फ्यूल, वो फोन, वो फोन। अब जब आपको वो फोन दिख रहा है तो इसमें तो कोई वो और फोन हमको समझ आ रहा है, वो इज द डब्ल्यू वर्ड, फोन इज द प्रीपोजिशन, वो फ्यूल कंप्लीट, वो र्यूबर, यहां पे जब यूबर का र्यूबर हो गया, ऐसे रान हो गया, ऐसे और भी होंगे, ये जो प्रीपोजिशन है इसका आर लगाने का रीजन ये है बिकॉज इधर भी वोवल और उधर भी वोवल, जब दो वोवल, दो अलग अलग चीजों के ये दोनों वोवल हैं, इनको रीड करने की कोशिश करते हैं तो ये ढंग से रीड नहीं होता, टू मेक इट प्रोनाउंसिएबल, इसको रीड करने लायक बनाने के लिए आर जोड़ देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे वो यान को देखा ये गूंगा है क्या, मतलब तोतला है क्या, प्रॉब्लम है इसको, सुनेगा नहीं, तो हम लोग कहेंगे वो रान, वो ल्यूबर, राइट, इतना बहुत ध्यान से वो रू और ऐसे नहीं बोलेंगे, बट वो आर का साउंड रहने से प्रॉपर बोलेगा वो, सो वो रान, वो ल्यूबर, वो फ्यूल, वो त्सु, ऐसे करके। Ist das ja bis jetzt okay? Ist das in Ordnung bis jetzt? Dann nehme ich einige Sätze noch. आपको जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप इसमें, अभी प्रैक्टिस करेंगे तब होगा क्लियर, तो बट फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अभी भी पूछ सकते हो आप। सर वो राउफ का क्या मतलब होगा? वो राउफ आएगा कहाँ पहले तो ये बताओ। वार्टन के साथ, वार्टन के साथ आउफ आएगा, ये तो फिक्स है ना। तो इस वार्टे auf mein Fahrrad, इसका क्या मतलब है? मैं मेरी साइकिल का वेट कर रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन पूछो, कोई आपसे क्या पूछेगा? वो राउफ व्हाट डू, क्या मतलब निकला भाई इसका? जवाब तो आपने ये दिया कि मैं साइकिल का वेट कर रहा हूँ। तुम किसका वेट कर रहे हो? राइट, तुम किसका वेट कर रहे हो? मैं साइकिल का वेट कर रहा हूँ। आप अगले को बता रहे हो कि मैं साइकिल का वेट कर रहा हूं, तो उसका क्वेश्चन भी यही होगा कि तुम किसका वेट कर रहे हो, वही निकलेगा। अलग से वो का कोई अलग मीनिंग निकल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है। यस। आप कोई बोले कि वो का डिक्शनरी में देख लेते हैं, वो का तो वेयर निकलता है, तो यहाँ पे वेयर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट्स इट। ओके, सो हमको बेसिकली लर्न तो ये करना पड़ेगा डिंकन प्लस आन। क्वेश्चन बनाओ, किस बारे में सोच रहे हो? कोई चिंता तो नहीं है, किस बारे में सोच रहे हो? वो रान डेंक्स टू, यस, वो रान, डिंकन आन है। अब किस बारे में सोच रहे हो? आपने बोला वो रान, सो वो थिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो रान डेंक्स टू Ich denke
an die Prüfung. Ich denke, an die Prüfung. अगर कोई पर्सन की रिगार्डिंग पूछे तो पर्सन के रिगार्डिंग प्रीपोजिशन पहले आ जाती है क्या? Yes, sir. So On when thanks to is ich denke an einen Mann. Okay? An einen Mann. Ich denke an dich. कह सकता है बंदा, अरे मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं. Ich denke an dich. Aha, du denkst an mich. Okay, so an when und woran. Ultimately हमारा कॉन्सेप्ट वो थिंग्स के रिगार्डिंग एंड प्रीपोजिशन फर्स्ट पर्सन के रिगार्डिंग. थिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो को पहले लाएंगे, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में प्रीपोजिशन को पहले लाएंगे. ओके. Ich träume von Weltreise. आप क्वेश्चन बनाओगे, मैं स्टेटमेंट दूंगा. Ich träume. Träumen von. It speaks. Dream of. वर्ल्ड टूर की इच्छा है. ओके. Ich träume von. Wovon träumst du? Aha. Wovon Träumst du? träumst du? Ich träume von Weltreise. Weltreise. Ich bin für ein gutes System. Ich bin für ein gutes System. मैं एक गुड सिस्टम के फेवर में हूं. Was für? Wofür? Wofür? Right. Wo ist fix? Wofür bist du? Wovor bist Wofür bist du? Okay. Ich freue mich auf die Party. Worauf freust du? Worauf freust du dich? Freust du dich? Ich freue mich. Ja. Worauf freust du dich? Okay. Ich freue mich auf die Party. Je dich freuen होगा. Okay. Klar. Ich freue mich über das Wochenende. Über का मतलब ही हो गया जो गया है. Worüber freust du dich? Okay. और अगर मैं बोलूं ich habe mich auf oder ich sage über ja Vergangenheit. Ich habe mich über die
guten Wünsche gefreut. Let me write. Let me write. Ich habe mich über die guten Wünsche gefreut. सोच के बोलो आराम से. Anybody else? Anybody else? Vorüber Freust du dich? Hast du Hast du dich dich gefreut. It means ये तो फिक्स हो गया, वो पहले आएगा कि प्रीपोजिशन पहले आ गई, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है, जिसमें आंसर है उसी में क्वेश्चन. बेसिकली क्वेश्चन पहले होता है, ये तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ. सो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा है तो अपन को जवाब भी प्रेजेंट परफेक्ट में देना है. प्रेजेंट में पूछा है तो प्रेजेंट में जवाब देना है. ये अपने आप ही हम लोग ये बचपन से ही सीखते हैं. खाना खा लिया, हाँ खा लिया. नहा लिए, हाँ नहा लिया. ठीक है, जनरली उसी में होता है आंसर. जरूरी नहीं है वो 100% उसी में होगा, वो कॉन्टेक्स्ट पे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर जाता है, लेकिन जनरली जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसी में आंसर होता है. आप कहने को मान लो कि मैंने बोला ये खाना खा लिया, तो आप बोलोगे नहीं खाऊंगा. इसका मतलब नहीं खाया. तो सिचुएशन पे ये भी हो सकता है, ये थोड़ी कहेगा कि नहीं खाया फिर भी खा लिया, ऐसे थोड़ी बोलेगा कोई. सो इट डिपेंड्स. नहा लिए, नहीं नहाऊंगा, हो सकता है, बट नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फील if the question is in present perfect, answer is also in present perfect. Question is in present, answer is also present in present. Yeah. So उसकी टेंशन नहीं लेनी. Yes. Maybe we can make some more sentences. Wotsu, woran. आप कुछ एक वर्ब्स तो आपने लर्न की होंगी. केवल मेरे को 10 वर्ब्स लिखवा दो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स है, जो आपने A2 में भी यूज किए हैं. फिक्स कॉम्बिनेशन जिश, इंटरस्टियरन, फ्यूर. फॉर एग्जांपल इससे ये भी याद होगा, जिश जिश इंटरस्टियरन एंड फ्यूर. इट्स फिक्स. जिश bewerben ओके. ओनली 10 लेंगे हम लोग. जिश beschäftigen mit. ओके, परफेक्ट. Sich kümmern beschäftigen mit. Sich kümmern. Sich treffen mit. जिश. देख, कोइंसिडेंस है कि सारी जिश वाली आ रही है. ये मस्ट नहीं है, बट जिश treffen mit. Sich Jubel. Noch einmal. Jubel. Jish. Freuen. Jubel. Sich freuen auch. Auf oder über. Sich entschuldigen bei, sich entschuldigen für. Okay. Ja. Jish. Entschuldigen für. Jish entschuldigen bei. Sich erinnern an. Okay. Ärgern und erinnern. Jish ärgern
werden über und sich erinnern an. An. Sich erinnern an. Noch eins. Anmelden. Anmelden. Anmelden für. Okay. Anmelden. Vorbereitet auf. Okay, jetzt stop. Vorbereiten auf. We'll make some sentences first. Vorbereiten. Vorbereiten. Okay. Just interessieren für. I try to make sentence and you try to make question. Ich interessiere mich für Musik. Ja. Wofür du Wofür du du interessierst dich? Nochmals bitte. Wofür interessierst du dich? Wofür interessierst du dich? Wofür interessierst du dich? दिख रहा है ना सब लोगों को? Wofür interessierst du dich? Yes. Wofür interessierst du dich? Normal statement मैंने बोला ich interessiere mich. Ich interessiere mich für Musik. Okay. So, ich and mich, subject, verb, and then this reflection is there. In question, wo, verb, and your subject is there. Because subject ko you should take either on position 1 or position 3. Verb will remain on position 2. This is the rule. The golden rule. इसीलिए gold से लिखा है नहीं. Golden rule है ये. इसको छोड़ना नहीं है. Verb position should remain on second. या second position होनी चाहिए verb की. अब वो कनेक्टर में लास्ट में चली जाती है वो एक्सेप्शनल केसेस है. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जर्मन में वर्ब पोजीशन को सेकंड पे ही रखते हैं. ओके. Ich interessiere mich für Musik. If I say ich interessiere mich für Freunde. Pure पहले आ जाएगा. आ जाएगा नहीं बना के बताओ. Pure when. Interessierst du dich? Für wenn ja interessierst du dich. Okay. Sich bewerben Sich bewerben is to apply for. Job वगैरह के लिए apply करना. Sich beschäftigen mit to be busy with something. किस चीज में बिजी हो? आजकल तो मेल नहीं लिखते. किस चीज में बिजी हो? Womit? Beschäftigst du dich? Womit du bist? Womit beschäftigst du dich? Womit beschäftigst du dich? Okay. Womit beschäftigst du dich? Ich beschäftige mich mit Büchern. Books के साथ लीजिए. एग्जाम है. जिस kümmern care करना. जिस treffen mit to meet someone. तुम किससे मिल रहे हो? What will be the sentence? Mit wem triffst du? Mit wem?
mit wem Mit wem triffst du dich? triffst du dich dich entschuldigen für dich freuen auf means to be happy about something looking forward आप खुश हो कुछ होने वाला है उसको लेके आप खुश हो कुछ काम हो गया है उसको लेके सो पास्ट में हो गया उसको लेके खुश हो तो आप यूबर यूज करोगे और आगे होगा उसको लेके खुश हो तो auf यूज करोगे ich freue mich auf die Party morgen ich freue mich über die Party gestern Nacht so it depends sich entschuldigen für ich entschuldige mich für meinen Fehler मेरी गलती के लिए आई एम फीलिंग सॉरी माफी मांग रहे हो आप ich entschuldige mich तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो किस चीज की माफी मांग रहे हो हाँ तुम्हारी थोड़ी गलती है तुम किस चीज की माफी मांग रहे हो क्या होगा सेंटेंस Wofür entschuldigst du dich? Entschuldigst du dich? ओके wofür entschuldigst du dich ओके सपोज मैं भैया से माफी मांग लेता हूं तुम किससे माफी मांग रहे हो माफी किससे मांग रहे हो भैया से Für wen? Bei wem भाई है उसके लिए Bei wem? Bei wem Bei wem? entschuldigst du dich? ich entschuldige mich bei dem Bruder bei meinem Bruder नहीं भैया से मत मांगो भाभी जी से माफी मांगो दोनों खुश हो जाएंगे ओके ich entschuldige mich danke schön ich entschuldige mich bei भाभी जी ja bei meinem Vater richtig ja für Person bei für Sachen für इसमें इस तरह से है जिस ärgern über नाराज ich habe mich über meinen Chef geärgert Worüber ärgerst du dich? ich habe mich über meinen Chef Über wen? über when accusative ना über when Person so preposition zuerst über when hast du Dich Ich? ärgert. genau sich erinnern an to recall कुछ याद आना sich erinnere ich erinnere mich an die Zeit Woran erinnerst du dich? ich erinnere mich an unseren Freund An wen? An wen? An An wen wen? erinnerst du dich? genau richtig so woran an when most of the time you will see ये जो टू वे प्रीपोजिशन टाइप की जो है an auf über in most of the cases the case will be accusative only yeah so an when woran Sachen und hier Personen das ist wichtig ja groß schreiben wir बोलो तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो पार्टी की कर रहे हो कि एग्जाम की कर रहे हो Worauf bereitest du vor? okay worauf bereitest du vor richtig worauf Good. worauf so ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया now see something else वो plus preposition
und Präposition plus Person. Das ist für Sachen oben, das ist also Person. Hier sollte man schreiben Präposition plus wenn oder wem. Hier kann man Person schreiben. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको टेक्स्ट में बार बार दिखेगा वो रान दारान बोर यूबर दार यूबर, तो घबराना नहीं है, आपको समझ में आएगा आराम से, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। कभी कभी दारान दात्सु दाराउ ऐसे भी दिखता है कभी कभी। वो कैसे दिखता है, जैसे सपोज किसी ने बोला वो रान things do। आंसर था किसी को आर बीच में लगता है, किसी में नहीं लगता। किसी में लगता है किसी में नहीं लगता, जैसे वो राम में लग गया है ना, और वो त्सु में नहीं लग रहा, वो रौफ में लग गया, वो फोन में नहीं लग रहा, वो फ्यूर में नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हुआ कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। तो कभी लगा दिया करो कभी मत लगाया करो। यस वोवल वाला है, मर्जी से नहीं करेंगे अपन, वोवल वाला चक्कर है। वो तब लगता है आर जब ये वो तो फिक्स है ना, इसके तो ओ ही रहने वाला है लास्ट में, वो को वी वगैरह तो करेंगे नहीं हम लोग। सो हम लोग क्या देखेंगे हर बार, ये आर कब लगाना है, जब आपकी प्रीपोजिशन इधर स्टार्ट हो रही है वोवल से, और इधर ये तो हमेशा वोवल से खत्म हो ही रहा है, जब इधर भी वोवल और इधर भी वोवल, उस केस में हमको आर लगाना पड़ता है उसको ठीक से प्रोनाउंस करने के लिए। इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही कॉन्सोनेंट है, इसमें है जरूरत क्योंकि ये देखो दोनों वोवल, ये तो कॉन्सोनेंट खुद है तो आराम से वैसे ही बोल रहा है, वो फ्यूल वो त्सु, समझ रहे हो ना। दिस इज द रीजन, दैट्स इट, और कोई तालमेल नहीं है इसमें, बाकी कोई लॉजिक नहीं है, बस यही बात है कि इसको ढंग से पढ़ा जा सके। दैट्स व्हाई जर्मन्स ने सोचा इसका ये तरीका ठीक रहेगा। क्लार ओके, सो woran denkst du? Ich denke an die Party. Aha, daran। ये कभी दारान दिखता है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इधर वो है ना, वो, इसका जवाब है दा। और ये शॉर्ट में तभी बोलते हैं जब कॉन्टेक्स्ट दिमाग में पहले से क्लियर हो। क्वेश्चन पूछा गया woran denkst du? Ich denke an die Party। आहा, अब दोबारा आप ये नहीं बोलना चाहो अच्छा पार्टी के बारे में, तो शॉर्ट में ये बोल देते हैं दारान। अगेन ये आर क्यों लगाया आप समझ जाओ, हियर इट इज ए, हियर वोवल, दैट इज आ, राइट। तो वोवल दोनों तरफ वोवल आया तो बीच में आहा दारान, अच्छा। Ich denke an Disco, आहा दारान। woran शॉर्ट में दारान। इंग्लिश में अबाउट दैट, about that, yes, about that, about what you are thinking, about that। सर बोरान से क्वेश्चन बन गया, आंसर कैसे लिखेंगे? क्या बोरान से क्वेश्चन बन गया, बोरान थैंक्स टू, तो आगे ना ये आंसर ही तो है ये क्वेश्चन है, ये फ्राग है और ये अनपोर्ट है, ये तो काम हो ही गया। फिर आदमी रिएक्ट करता है कभी कभी शॉर्ट पे, अच्छा उस बारे में, ओ आई सी, तो शॉर्ट में ऐसे करते हैं
क्वेश्चन का आंसर तो ये पूरा है ही। हम्म, अगर मान लो आपको पार्टी का पता ही नहीं है, बात का ही नहीं पता है, तो दारान थोड़ी बोल सकते हो। हाँ, yes, सो वो रान दारान, वो फोन ट्राइम्स टू, ये कॉन्सेप्ट वो और दा का है, आपको बार बार दिखेगा, B1 से बहुत दिखता है ये। ट्राइमन इस ट्राइमर फोन गोल्ड इस ट्राइमर फोन ग्रोसम हाउस इस ट्राइमर फोन गूटन फ्रॉइंडन, इट कैन बी एनीथिंग ना, इस ट्राइमर फोन गोल्ड फॉर एग्जांपल, वो फोन ट्राइम्स टू में फोन गोल्ड या फोन नेम गोल्ड। नाउ व्हाट शुड आई राइट इन शॉर्ट? aha, वो फोन Japan, the phone, so वो फोन the phone, वो tsu Datsu, वो राउफ दाराउफ, वो रन वो र्यूबर, aha, darüber, wo für interessiert du dich? Ich interessiere mich für ein neues Haus. aha, dafür, अब पता चला उस बारे में। सो ये वो और दा का कॉन्सेप्ट, बस इतना ही है, मुझे जरा चिंता नहीं करनी। आर क्यों लगता है? वोवल के कारण। एंड ये वो फोन दा फोन क्यों? शॉर्ट में, जब कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर हो तभी केवल। दा फोन दारा, ये जो जिसने क्वेश्चन पूछा वही बोलता है। हाँ, क्योंकि उसी को तो समझ में आया। अच्छा, ये तो वही जिसने पूछा था उसको समझ आ गया, जब बंदे ने जवाब दिया। ये जवाब नहीं देता तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर अस, मेक सेंटेंसेस